मेरे को दिल कर रहा था कि मैं मर जाऊं, मेरे को दिल कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड कैसे करूं, कौन सा तरीके से सुसाइड करूं। मुझे रोना नहीं चाहिए यार, मैं क्यों रो रही हूँ। पुरानी बात है, वो छोटी अपर्णा की बात है, अब तो मेरी लाइफ अच्छी है। अगर मैं अपर्णा को मिलती ना, छोटी अपर्णा को हक देती जो उसको किसी ने नहीं किया। तो मैं सोई हुई थी और मैंने एक सपना देखा और उसके बाद से मेरे को बहुत दुख लग रहा है और रोना आ रहा है। उसी के ऊपर ये सारी स्टोरी लाइन बेस्ड है। सपने में मैंने देखा कि मैं 9th क्लास में होती हूँ और मेरे को बहुत डिप्रेशन होता है और मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि आगे बताऊंगी। तो मैं अपनी नानी माँ के घर होती हूँ और वहाँ पे सब मेरे को जबरदस्ती तंग कर रहे होते हैं कि नहीं स्कूल तो तेरे को जाना पड़ेगा, स्कूल तो तेरे को जाना पड़ेगा। मैं बहुत मेंटली डिप्रेस होती हूँ और मैं बहुत रोती हूँ और मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं मेरे को स्कूल नहीं जाना। मैं पूरे सपने में रोती रहती हूँ और मम्मा भी मेरे को नहीं समझते। मैं मम्मा को भी बोलती हूँ कि मेरे को स्कूल नहीं जाना। मम्मा कहते हैं बस 2 साल पढ़ ले, 9th 10th किसी तरह निकाल ले, तो उसके बाद तू स्कूल चाहे नहीं जाना, बस 9th 10th निकाल ले किसी तरह। फिर मैं और रोती हूँ और रोती हूँ और जैसे मैं उठी तो मम्मा ने मेरे को ये जूस दिया और फिर मैं रोने लगी। फिर मम्मा पूछते क्यों रो रही है, मैंने बताया मम्मा को सपना। तो मम्मा कहते वो तो सपना था। तो मैंने बोला सपना तो नहीं था, सच भी तो था। ऐसा रियल में भी हुआ था ना। रियल में ये हुआ था कि जब मैं 9th क्लास में थी, जून जुलाई की छुट्टियां पड़ी थी, तो मैं काफी डिप्रेस हो गई थी उस टाइम पे। मेरे को था कि मेरे को स्कूल नहीं जाना। अब जून जुलाई की छुट्टियों के बाद पहले दिन मैं स्कूल गई तो मेरे को पूरे दिन मार पड़ती रही। 9th क्लास का बच्चा सोचो कितना बड़ा होता है, उसको पूरे दिन मार पड़ती रही। उसका कोई दोस्त नहीं है, उसके साथ कोई बात करके राजी नहीं क्लास में, पूरे दिन वो अकेले बैठा रहता है और रोज उसको हर क्लास में मार पड़ रही है। मैंने हॉलीडेज होमवर्क नहीं किया था क्योंकि मेरे को पढ़ना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने हॉलीडेज होमवर्क नहीं किया। मैंने सोचा कि जून जुलाई में एंजॉय करेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे, कम से कम जून जुलाई तो अच्छा कटे यार मेरा। मैं क्यों डर डर के अपना टाइम काटूं। मैंने जून जुलाई फुल जशी मारी फुल एंजॉय किया, स्टोरी टाइम कर रही हूँ, ठीक है। आगे पीछे मैं पूरा साल मार खाती रहती थी, तो मैंने सोचा कि इस बार एंजॉय करते हैं। इस बार जून जुलाई की छुट्टियों में फुल मजे करेंगे। मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे को हॉलीडेज होमवर्क करने चाहिए, मैंने बस एंजॉय किया। बिल्कुल भूल गई कि मेरे को स्कूल जाना है वापस। मैं काफी खुश हो गई और मैं धीरे धीरे थोड़ी हेल्दी भी होने लगी क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक थी। अभी तो मैं बीमारी की वजह से वीक हूँ ना, तो मैं अपनी 10th क्लास तक ऐसी वीक रही क्योंकि मैं हमेशा डरती रहती थी कि हाय मार पड़ेगी, हाय पढ़ा नहीं है, हाय स्ट्रेस लेती रहती थी हमेशा छोटी सी उम्र से ही। और किस बात के लिए, पढ़ाई के लिए। एजुकेशन सिस्टम इतना रद्दी है यहाँ का, इंडिया का। मैं मतलब एक बच्चा जो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, वो पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाई की वजह से डिप्रेस है, उसको फिर भी जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है यार। चलो ठीक है, मैं कहती हूँ कि पढ़ाई के बिना लाइफ नहीं है। अभी मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ और मेरे को पता है मैंने कैसे किया है। पर अगर कोई बच्चा डिप्रेस है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता बिल्कुल, उसकी पढ़ाई से बिल्कुल बस हो गई है, फिर भी आप उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, तो ये तो फिर गलत बात है। पहले आप देखो कि उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा। और आप उसको सोचोगे कि वो निकम्मा है, आलसी है, वो लेटर मारता है, ड्रामे करता है, पढ़ सकता है वो। कुछ बच्चे खुद से नहीं पढ़ पाते और मैं वो बच्ची थी तो मैं खुद से नहीं पढ़ पाती थी। इवन 9th क्लास में भी मैं खुद से नहीं पढ़ पाती थी। हमारी हिस्ट्री की एक टीचर थी 9th क्लास में, उसने वो धुलाई की मेरी, वो धुलाई की, वो सबकी धुलाई करती थी। और उसने नलायक बच्चों की तो उसने इतनी धुलाई की है ना। एक होते हैं एवरेज बच्चे, एक होते हैं नलायक, एक होते हैं लाइक। मैं आती थी नलायक बच्चों में। एवरेज बच्चों को फिर भी कम मार पड़ती थी, लेकिन जो नलायक वाला खाता था ना, उसको बड़ी पिटाई होती थी उनकी। तो उस मैडम ने दिया हॉलीडेज होमवर्क। क्या जून जुलाई से पहले एग्जाम्स हुए थे, उन एग्जाम्स में जो बच्चे फेल हुए थे, मैम ने वो सारा आंसर शीट जो थी इम्पोजिशन दी। और कितनी बार, 100 टाइम्स। मानोगे आंसर शीट कितना बड़ा होता है, कितने सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं। उस मैम ने वो सारी इम्पोजिशन दी, जो जो बच्चे फेल हुए उनको 100 टाइम्स वो लिख के लानी है। जैसे हम, मेरे को वो 100 टाइम्स लिखने से हिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। मैंने नहीं लिखा, मैंने एंजॉय किया। बहन है आपकी बहुत कूल। हमने सोचा नहीं कि हमको जून जुलाई के बाद कितने छितर पड़ेंगे, मैंने बस एंजॉय किया और मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे को कल का दिन भी आएगा। आखिर बकरी की माँ कब तक खैर मनाती। जून जुलाई की छुट्टियां खत्म हुई, स्कूल जाने का टाइम आया, मेरे थर थर कांपने लगी मुझसे, यार ये क्या हो गया यार, जून जुलाई की छुट्टियां तो खत्म होगी। तो वो 9th क्लास की थी पर मेरा मन बिल्कुल बच्चा सा था। मैं बहुत बच्ची सी थी, मेरे को बस एंजॉय करना पसंद था, मेरे को बस खेलना पसंद था, मुझे बस चाय पार्टी करनी पसंद थी। चाय सच में मेरा स्ट्रेस बस्टर था। मतलब सच में चाय ही एक चीज थी जो मेरे को हर दुख से दूर करती थी। मैं दुखी होती थी, स्कूल से मार खा के आती थी, डरती होती थी, चाय पीती थी, खाना नहीं खाती थी। तब भी इसी वजह से भी मैं बहुत कमजोर थी। पूरे दिन चाय, सुबह चाय पी के जाती थी, दिन को आते साथ रो रो के चाय पीती थी, शाम को चाय पीती, पार्टी, पूरा दिन चाय पार्टी करती रहती थी दुख में। जैसे कोई नशेड़ी होता है ना, पूरे दिन नशे करता रहता है क्योंकि उसको जिंदगी के गम इतने होते हैं। मेरे को अपनी पढ़ाइयों के इतने गम थे, मैं पूरे दिन चाय पार्टी करती रहती थी। शाम को चाय पार्टी करती थी, रात को जबरदस्ती खाना खा लेती थी और कभी कभी खाना भी चाय के साथ खाती थी, मस्त एकदम। तो फिर सुबह उठती थी, फिर थर थर कांपती थी, हाय हाय यार स्कूल जाके मार पड़ेगी, मार पड़ेगी, अब क्या करूं, कुछ पढ़ा ही नहीं, होमवर्क ही नहीं किया, टेस्ट ही नहीं याद किया। ऐसा नहीं था कि मैं लेटर मस्ती, ऐसा था कि मैं पढ़ नहीं पाती थी खुद से और मुझे कोई पढ़ाता भी नहीं था ना। मुझे कोई अच्छी जगह ट्यूशन लगाया था, जहाँ पे ट्यूशन लगा वो
तरेड़ती थी बस जनानियां, मारती थी अच्छा खासा। ये नहीं कि आप देखो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, आपके पास भेजा, उसको पढ़ाओ, आप उसको पढ़ाने की कोशिश करो, नहीं, हम तो भी तरेड़ेंगे, हमारा काम है पैसे लेना, तरेड़ना अच्छे खासे तरीके से। ये कोई ट्यूशन है, ये कोई मजाक हो रहा है। मुझे आमिर खान नहीं मिला यार तारे जमीन वाला जो मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के पढ़ा सके। जब मैंने आमिर खान मूवी देखी तो सब मेरे को बोलते कि तू ईशान अवस्थी जैसी है, मतलब वो भी नालायक था, वो भी पढ़ना नहीं चाहता था और उसके भी दांत बाहर थे, तो मेरे भी दांत बाहर थे, मेरा भी सब मजाक उड़ाते थे। तो सोचती थी कि यार मेरी लाइफ में भी कोई आमिर खान जैसा टीचर आएगा जो मेरी लाइफ बदल देगा, मेरे को पढ़ाएगा और मैं इंटेलिजेंट हो जाऊंगी, पर कभी कोई आया ही नहीं। मैं जब भी नई क्लास में चढ़ती थी और मैं देखती थी कि हाँ ये टीचर अच्छा लग रहा है, शायद ये मेरे को समझे, शायद ये मेरे को अच्छे से पढ़ाई, पर नहीं। फिर जब मैं 9th क्लास में पढ़ा नहीं, बिल्कुल भी इम्पोजिशन 100 बार दी थी, मैंने एक बार भी नहीं लिखी। बच्चे जो नालायक थे वो 10-15 बार लिख के आए थे, क्योंकि मैक्सिमम आप 10-15 बार ही लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। इतना एक बच्चे की कोई कैपेसिटी होती है हर चीज की, पढ़ने की, इम्पोजिशन लिखने की, हर चीज की। बच्चे को जून जुलाई का टाइम दिया होता है कि वो थोड़ा इंजॉय भी करे। ये लोग चाहते थे बस हम इम्पोजिशन लिखें, बस हम पूरे दिन पढ़ते रहे, इतना काम दे देते थे, इतना होमवर्क दे देते थे, ये करो वो करो, फलाना करो, टिमकाना करो। तो मैं इंजॉय करके फिर स्कूल गई। अब मेरी फट रही थी, मेरे को था कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, पर पहले मैंने घर पे किसी को बोला नहीं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। मतलब मैं बाथरूम में जाके फूट फूट के रोती थी, इतनी स्कूल से नफरत। मैंने बचपन से इतनी सी थी, तब से मैंने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। 3rd क्लास से मैंने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया पढ़ाई का, और कोई पढ़ाता नहीं था, और 24 घंटे डरना। मतलब मैं तब ये सोचती थी कि मतलब लाइफ यही है क्या, 24 घंटे डरना, मतलब इसके बिना कोई लाइफ नहीं है क्या। मतलब मेरे को वो चीज एक्सपीरियंस करनी थी जब हम बिना डर के लाइफ कैसी होती है। मेरी तरस गई थी उस टाइम के लिए कि बिना डरे हुई अच्छी लाइफ कैसी होती है। अगर मैं इंजॉय कर रही हूँ, अगर संडे है और मैं कहीं इंजॉय कर रही हूँ, तब भी मेरे को अंदर ना एक डर सा खा रहा है कि कल मार पड़ेगी स्कूल में। सोचो वो लाइफ है, और ये सब शेयर करने के लिए आपके पास कोई बंदा भी नहीं, कोई दोस्त भी नहीं, कोई घर का बंदा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस अकेले आप अपने मन से ही बातें कर जा रहे हो। फिर जब मैं स्कूल गई, सॉरी यार मैं बहुत रोती हूँ, पर पता है जब मैंने स्टोरी टेलिंग में अपना पहला दुख दिखाया था ना, फ्रॉग मारने वाला, ये मारने वाला, मैं उस चीज के लिए भी रोती थी। पर जब मैंने वो सुना दिया, मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों से गालियां भी पड़ी और कुछ लोगों ने बोला कि आप बच्चे थे छोड़ो, तो मेरे को वो दुख दूर हो गया। उसके बाद मैं एक बार भी नहीं रोई। मेरे को लगता है जब मैं ये अपना ये डिप्रेशन 9th क्लास का डिप्रेशन अपलोड करूंगी तो शायद मैं इसके बाद एक बार भी न रो इस बात को सोच के। वैसे भी इस बात को सोच के रोती नहीं हूँ, बहुत कम, बस दुखी होती हूँ। आज मेरे को इसलिए रोना आ रहा है क्योंकि जो मैंने सपना देख लिया ना वो बिल्कुल पूरा सेम था। मैं घर पे बैठी हूँ और घर के सारे बंदे मेरे आमने सामने बैठे हो, मेरे को फोर्स करे स्कूल जाने के लिए कि तू स्कूल जा। वो ये नहीं देख रहे कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, मैं कितनी डिप्रेस्ड हूँ, मैं कितनी सुसाइडल हो रखी हूँ। मैं किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस उन सबको ये था कि हमारी इज्जत खराब हो रही है मम्मा को छोड़ के। मम्मा समझते थे पर मम्मा भी इन सब चीजों के अंडर आ गए थे कि मम्मा मेरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। पढ़ाना तो दूर की बात है, पढ़ाता तो मेरे को आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं पढ़ाया। मैं जो भी पढ़ी हूँ बस इंटरनेट से पढ़ी हूँ। और मेरे सपने में भी बिल्कुल सेम हुआ। मैं बीच में बैठ के रो रही हूँ बहुत ज्यादा, मतलब रोना कंट्रोल कर रही हूँ और आंखों से आंसू निकल रहे, और मेरे घर के सारे बंदे आसपास बैठे हुए बड़े बड़े जने रोज मेरे को फोर्स कर रहे हैं तो स्कूल जा। और मम्मा के मेरे को हाथ पकड़ रहा है, मम्मा बोल रही है सपने की बात है, माँ मेरा हाथ पकड़ के बोल रहे कि इशू 9th-10th कर ले, 2 साल कर ले, उसके बाद देखेंगे हमने क्या करना है। उसके बाद तेरे को फैशन टेक्नोलॉजी कराएंगे। फैशन टेक्नोलॉजी कराई थी, फैशन टेक्नोलॉजी उसके बाद भी मेरे को कुछ नहीं, कभी मेरे को मेरे सपने जीने का मौका ही नहीं मिला, मेरे को पढ़ना ही नहीं था। तो जैसे मैं उठी बिल्कुल सेम सिनेरियो रियल में हुआ था। मैं बाहर बरांडे में बैठी थी और घर के सारे जने आसपास बैठे हुए, और घर के अलावा हमारे रिलेटिव्स भी आए थे मेरे को समझाने के लिए। मेरे को समझने के लिए कोई नहीं आया, बस मेरे को समझाने के लिए सारे आए। तो स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा। मैंने स्कूल छोड़ दिया था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा, स्कूल जाना छोड़ दिया था मैंने। क्या हुआ कि जब मैं स्कूल गई तो पहले दिन स्कूल गई और मेरे को हर पीरियड में मार पड़ी। किसी में सोटियां बड़ी अच्छी खासी, किसी में थप्पड़ छप्पड़ बड़े अच्छे खासे। तो सारे टीचर बोलते कि कल अगर हॉलीडेज होमवर्क नहीं किया हुआ, और कल अगर तूने इम्पोजिशन कंप्लीट नहीं की हुई, कल अगर ये सारे कुछ याद नहीं किया हुआ, तो तू देखना तेरा क्या हाल करते हैं। अब मैंने सोचा कि टीचर्स को खुद अक्ल नहीं है। मैं एक दिन में बच्चा घर जाके हॉलीडेज होमवर्क सारे सब्जेक्ट से कैसे कंप्लीट करेगा। मैं घर आई और ये बस हो गई थी स्कूल से। मैंने उस दिन बहुत मार खाई, बहुत मार खाई उस दिन मैंने। रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी रोऊंगी तो फिर मेरे को थोड़ा स्ट्रेस होगा और फिर मेरा आईबीएस ज्यादा होगा। मुझे रोना नहीं चाहिए यार, मैं क्यों रो रही हूँ। पुरानी बात है, वो छोटी है पढ़ना की बात है, अब तो मेरी लाइफ अच्छी है। मैं यूट्यूब पे बहुत रियल हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को मेरे थ्रू हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा यूट्यूब पे ऐसा बंदा ढूंढ रही थी जो मेरे जैसा हो, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जो अपनी हर बात रखे, जो अपना दुख भी रखे, अपना सुख भी रखे, कुछ सिखाए भी। तो मतलब मेरे को तो अगर अपर्णा दिव्यल मिल जाती 11th-12th में यूट्यूब पे, तो मैं तो बहुत खुश होती। मैं उससे बहुत रिलेट कर पाती और मैं उससे बहुत सीख पाती लाइफ में। तो मुझे कोई यूट्यूबर ऐसा मिला नहीं जो ये सब सिखा पाए, तो फिर मैं खुद वो यूट्यूबर बन गई।
एक यूट्यूबर बनने का रीजन ये भी है कि मैं खुद अपने आप को ढूंढती थी यूट्यूब पे, तो मैं खुद क्यों ना आ जाऊँ यूट्यूब पे। इसलिए मैं कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से भी यूट्यूब पे हूँ। जब मैं स्कूल गई, मार शार खा के फिर मैं घर आई, मेरे को अभी भी आता है यहाँ पे बेड लगा हुआ था और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, और जो अंदर रूम में बेड लगा वो यहाँ पे लगा था। मुझे एग्जैक्टली हर एक चीज याद है उस टाइम। तब क्या पूरा सिनेरियो क्या चल रहा था। मैं यहाँ पे बैठी और मैंने सोचा कि मैं अपना हॉलीडे होमवर्क पहले मैंने सोचा इंग्लिश का खत्म करती हूँ, वो कंपेरेटिवली टू बाकी छोटा था। मैं इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क खोल के बैठी और मैंने 1-2 लाइनें लिखी। शाम का टाइम था, 6 बज रहे थे, तरकालें थी, तो मैंने 1-2 लाइनें लिखी किसी तरह, और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे बहुत ज्यादा, और पूरी कॉपी भर गई। और फिर मैंने सोचा, कोई, मैं हमेशा सोचती थी कि कोई मेरे को रोता हुआ देख ना दे। मैं बाथरूम में जाकर रोने लगी, और बोला रोना सिर्फ रोना नहीं था, वो तो ना कि बंदा बस रो रहा है, वो काफी ज्यादा डिप्रेशन था। मतलब लाइफ में जो मैंने पहली बार डिप्रेशन फेस किया था वो मेरे 9th स्टैंडर्ड में किया था, और वो भी पढ़ाई की वजह से। मेरे को दिल कर रहा था कि मैं मर जाऊं, मेरे को दिल कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड कैसे करूं, कौन से तरीके से सुसाइड करूं। फिर पूरे टाइम होती रही, और फिर मैंने खाना भी नहीं खाया और मैं सो गई दुबक के बिस्तर के अंदर। किसी को पता ही नहीं चला कि अपर्णा दिव्याल बेचारी छोटी सी बच्ची रो रो के सो गई है। तो अगले दिन मैं उठी और मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई, मुझे एंग्जाइटी होने लगी बहुत ज्यादा। तो मेरे को पता नहीं था उसको एंग्जाइटी बोलते। मेरे को अच्छे से सांस नहीं ली जा रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मेरे को था कि स्कूल तो जाना ही नहीं है ना भाई, स्कूल जाना ही नहीं है। स्कूल ने मुझे इतना डिप्रेशन दिया ना, इसका टाइटल ले लिखूंगी, स्कूल गेव मी डिप्रेशन। तो मम्मा ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाई, तो मैं रोने लगी, मैं बहुत रोने लगी। एक तो मेरे को दुख था, मैं इसलिए रोई, पहली बार मैं सबके आगे रोई बहुत ज्यादा। और दूसरा रीजन ये था कि मेरे को स्कूल नहीं जाना था, मैं इसलिए रोई। मैं बोलती क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रही है। पहले तो मैं आधा घंटा रोती रही, मैंने कुछ बताया नहीं, और रोया भी कैसे जैसे कोई मर जाता है और बंदा छाती पीट पीट के रोता है, मैं वैसे रोई। मम्मा को लगा पता नहीं क्या हो गया। फिर जब मेरे मुंह से सिर्फ एक चीज निकली, मुझे स्कूल नहीं जाना। एक 9th क्लास का बच्चा सोचो कितना बड़ा होता है, बड़ा ही होता है ना, तो छोटा तो नहीं होता। अब 3rd क्लास में तो पढ़ती नहीं थी कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। मैं तो 9th क्लास की बुढ़ी बच्ची थी, मतलब बड़ी बच्ची थी, और मैंने बोला कि मैंने स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अब मेरी चलेगी, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, अब मैं अपना देखूंगी। मेरे को अपने आप को ठीक करना है, मेरे को अपनी मेंटल कंडीशन ठीक करनी है। मेरे को रोज रोज का डिप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे रोज रोज डरना नहीं है, मुझे हर सेकंड डर में नहीं जीना। मम्मा टेंस हो गया कि इशू इतना क्यों रो रही है, ऑल ऑफ ए सडन इतना क्या हो गया जो इशू रो रही है, ऐसा स्कूल में क्या हुआ। मम्मा ने मेरे से पूछा कि स्कूल में ऐसा क्या हुआ। मैंने मम्मा को बोला मम्मा स्कूल खुद ही एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है मेरे लिए। स्कूल में एक एक सेकंड जो मेरा बीतता है वो सब मेरा डर में बीतता है, और रोज मार खाती हूँ। उससे ऊपर क्या हो सकता है, स्कूल में कोई हादसा तो हुआ नहीं है पर्टिकुलर, रोज ही हादसे होते हैं मेरे साथ। मम्मा बोलते ठीक है बच्चा आज। मैंने सोचा आज मेरे को तो कभी नहीं जाना। मेरे हाथ इतना दर्द कर रहा है ना ऐसे पकड़ के। मैं कभी सुबह शूट नहीं करती इतना, कभी एक आधे मिनट का भी नहीं शूट करती। मेरा हाथ इतना मतलब नम है, इस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल नम है, मैं मुट्ठी नहीं बंद कर पाती। लाइफ तब भी झंड थी, लाइफ अब भी झंड है। अरे मैं खुश हूँ, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगी, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थोड़ी, तो मैंने आराम से अपना दिन काटा अच्छे से। और शाम को टेंशन होने लगी, हाय हाय कल 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 भी तो नहीं जाना, कल के लिए भी कोई बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा रोने धोने का भाई। नेक्स्ट डे हुई, मम्मा ने बोला इशू चल स्कूल। मैं रोने वैसे ही बवंडर ला दिया मैंने, रो रो के पूरा घर ही ला दिया, रो रो के इतनी रोई। मेरे को पता था कि अगर रो के मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मैं बतेरा रहूंगी, जितना मेरे अंदर दुख है वो मैं सारा निकाल लूंगी, क्योंकि दुख तो मेरे अंदर बहुत था, समंदर था दुखों का, जो मैं कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं कर रही थी। फिर मैं इतना सदर हुई, मेरा मुंह लाल, मैं कांपने लगी डर के मारे, तो मेरी हार्ट भी तेज होगी, मेरा बीपी हाई हो गया। मम्मा ने मेरे को नहीं भेजा वापिस स्कूल। मैं खुश, मैंने पूरा दिन अच्छे से काटा। शाम को था कि हाँ अगले दिन भी रोना है। मतलब मेरे को ये हो गया था कि मुझे रोज अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहती। अगले दिन फिर हुआ, फिर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर घर वालों की शाम को सभा बैठी, सारे घर वाले इकट्ठे हुए बैठे, कहते ईशू को ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो स्कूल नहीं जाती। कुछ लोगों ने बोला घर के, कुछ लोगों ने बोला कि ईशू बहाने मार रही है। मतलब जब खुद के घर वालों की ये बात सुन के कितना दुख लगता है कि मैं बहाने मार रही हूँ। कोई आपको समझता ही नहीं, कोई आपको समझता ही नहीं। और मेरे घर में लिटरली मेरे को आज तक कोई नहीं समझा, और ना ही कोई समझता है कभी, और मुझे किसी को समझाना भी नहीं। घर पे सभा बैठी बार बरांडे में, मेरे को बिठाया हुआ है और मुझसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि तू स्कूल क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। और मैं उनको कैसे बताऊं, छोटा सा बच्चा कैसे बताए कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे डर लगता है। ये पॉइंट्स उनके लिए, ये पॉइंट्स वैलिड नहीं थे, उनके लिए मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो मैं बस रोने लगी। तो घर वालों ने बोला कि ऐसे ड्रामे कर रही है, इसको अभी स्कूल ना जाने का बहाना कर रही है। अब उनको नहीं पता कि क्यों कर रही है, उनको होगा कि इसने हॉलीडेज होमवर्क नहीं किया, पढ़ती नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, ड्रामे करती है, लेटर मस्त है। वही तारे ज़मीं वाला सीन, तारे ज़मीं पर से मैं इतना रिलेट कर पाती हूँ ना। उसमें जब आमिर खान उसके घर जाता है, उसका पापा बोलता है लेटर मस्त है, तो फिर उसको वो पकड़ाता है एक डब्बा, उसके ऊपर चाइनीज लिखी होती है, कहते पढ़ो आप। कहता है ये तो और कोई लैंग्वेज है, मुझे नहीं पढ़ा जा रहा। कहते नहीं कोशिश तो करो, कोशिश तो करो आप। वो बंदा बोलता है कि कैसी अजीब बातें कर रहे, नहीं पढ़ा जा रहा मुझे। आप लटर मस्ती कर रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो। वो दिन मेरी इतने दिल पे लगा ना, क्योंकि ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। सब बोलते कि मैं मस्ती कर रही हूँ, मैं ड्रामे कर रही हूँ, और घर वाले मुझे बोल रहे थे कि मैं ड्रामे कर रही हूँ मम्मा को छोड़ के।
बोलते सब कि मैं ड्रामे कर रही हूँ, मैं लटर मस्ती कर रही हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहती इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रही, मैं मस्ती करना चाहती हूँ मैं इसलिए स्कूल नहीं जा रही। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं पढ़ नहीं पा रही, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि मेरे को पढ़ाया जाए। नहीं, मैं लटर मस्ती कर रही हूँ भाई, ये लटर मस्ती करती है भाई, निकम्मी है, नलाया गया, अलसी है, इसको मजे कर रहे हैं बस जिंदगी में, इसलिए ये नहीं पढ़ती, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने रो रो के महीना काट दिया, मैं महीना स्कूल नहीं गई। तो अब घर वालों की टेंशन होगी, घर वालों को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, उनको था कि हाय हमारी बेटी स्कूल नहीं जा रही, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, हाय लड़की 1 महीना हो गया स्कूल नहीं जा रही, लड़की ने तो पढ़ाई छोड़ दी। मैंने बोला मेरे को किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन कराओ जहाँ पे मार ना पड़े। मतलब स्कूल में, मेरे स्कूल में बहुत मार पड़ती थी, अब वसु उसी स्कूल में पढ़ती है, अब स्कूल में कोई बच्चे को हाथ लगा देना, टीचर की ऐसी की तैसी करके रख देते बच्चे। और मेरे टाइम में टीचर हमारी ऐसी की तैसी करके रख देते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। तो 1 महीना स्कूल न जाने के बाद मेरे को हो गया था कि मेरे को टीसी चाहिए स्कूल से। मेरे को टीसी तब नया नया वर्ड पता चला कि टीसी मिलता है स्कूल से अगर स्कूल छोड़ो तो मैंने बस घर पे जिद की मेरे को टीसी चाहिए, टीसी चाहिए, टीसी चाहिए। टीसी की फुल फॉर्म नहीं पता, कुछ पता नहीं, बस टीसी चाहिए, टीसी चाहिए। तो फादर भी काफी टेंस्ड हो गए, फादर मतलब हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनको हम फादर बोलते हैं, फादर काफी टेंस्ड हो गए कि ये लड़की ऐसे क्यों कर रही है, 9th क्लास का इतना बड़ा बच्चा ड्रामे क्यों कर रहा है डिप्रेशन के कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। तो मम्मा पापा गए स्कूल टीसी लेने, क्योंकि मैं बिल्कुल स्कूल, अगर बच्चा रो रहा है, वो लेट रहा है, उठ ही नहीं रहा स्कूल जाने के, आप उसको स्कूल कैसे भेजोगे भी, जबरदस्ती उठा के यूनिफॉर्म थोड़ी बनाओगे। फिर फाइनली मेरे को शांति मिली कि आज सैटरडे के दिन मम्मा पापा स्कूल गए और वो मेरा टीसी लाने वाले। मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत ज्यादा खुश थी। तभी मम्मा घर आए वापस और मम्मा बोलती इशू तू स्कूल चल। मैं डर गई, मैंने बोला क्यों, कहते कि फादर कहते कि बिना स्टूडेंट के हम टीसी नहीं देते, स्टूडेंट होना चाहिए यहाँ पे। मैं पहले आधा घंटा ड्रामे करती थी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे को डर लग रहा था उस जगह जाने से, उस गेट के अंदर पाँव रखने से डर लग रहा था। तो बहुत रोते रोते मम्मा ने मेरे को तैयार किया और रोते रोते मेरे को जबरदस्ती लेके गए, बल्कि मेरे को पता था कि टीसी लेने जा रही, जबरदस्ती स्कूल के अंदर लेके गए, फादर के पास बिठाया मेरे को और मम्मा पापा को बाहर भेज दिया। और फादर ने मेरे से अकेले में बात की। फादर बोलते क्यों नहीं आना स्कूल, तूने क्यों नहीं आना स्कूल, ऐसा क्या हो गया। मैंने बोला आप लोग गंदे हो। मैंने फादर को लिटरली यही वर्ड बोले कि आप लोग गंदे हो, आप लोग मारते हो, मैं आपके स्कूल में नहीं पढ़ती, आप बहुत मारते हो, मेरे को डर लगता है। तो फादर बोलते अब से देखो कोई नहीं मारेगा, अब से कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। फादर का ये स्टेप अच्छा था पर मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे को स्कूल में उन टीचर्स की शक्ल देख के डिप्रेशन हो जाता था। फादर ने मम्मा पापा को बुलाया और टैग किया कि स्कूल आएगी लड़की, मंडे को सैटरडे को घर जाए, यूनिफॉर्म दो इसकी, इसको स्कूल भेजो मंडे को। मैंने वहां पर रिवाज पटा शुरू कर दिया। फादर ने मेरे को गले से लगा दिया और तो बोलते स्कूल तो तेरे को आना पड़ेगा। मेरे को लाइन आज तक याद है कि मंडे का तो तेरे को स्कूल आना पड़ेगा। पर ना मैं उस टाइम बहुत ज्यादा रोई, पापा मम्मा में घर आई और बहुत ज्यादा रोती रोती आई। और मम्मा ने उस टाइम मेरी एक ना सुनी, पूरा महीना मम्मा ने मेरी सुनी। पर फादर ने मम्मा को पता नहीं दिमाग में क्या भर के भेजा कि मम्मा बिल्कुल मेरे अगेंस्ट हो गए, जो कि शायद सही भी था। मम्मा ने मेरे सामने मेरे कपड़े धोए, मेरी यूनिफॉर्म धोई और मैं रोती रही, मम्मा नहीं करो, मम्मा मत धो। मैंने मेरे सामने मेरी यूनिफॉर्म प्रेस की, मेरे बोला मम्मा मत प्रेस करो, मत प्रेस करो। मतलब जैसे एक बकरा होता है ना, एक बकरे को काटने के लिए उसका जो औजार होता है जिससे काटने, उसको उसके बकरे के सामने ही शार्प कर रहे हो आप उसको काटने के लिए, और बकरा रो रहा है वहां पे, उसको पता है उसका अंतिम समय आ गया। बस वही मम्मा मेरे आगे मेरी यूनिफॉर्म धो रहे थे, मेरी यूनिफॉर्म प्रेस कर रहे थे, मेरा बैग तैयार कर रहे थे। मेरी इतनी फट रही थी कि मैं वही बलि का बकरा ही हूँ, मैं मेरा टाइम आ गया। फिर मैं बहुत रोई, मैंने उस दिन खाना नहीं खाया, मैं बहुत रोई। मम्मा कहते रोती, मम्मा को मेरे रोने से फिर फर्क नहीं पड़ा, रोई होके मैं सो गई। मैंने रात को कुछ नहीं खाया। अब सुबह मेरे को भूख लगी तो मुझे कुछ खाना था तो मैंने खाना खा लिया। फिर शाम पूरा दिन मैं रोती रही, संडे को पूरा दिन रोती रही। फिर मम्मा ने मेरे को जबरदस्ती नहलवाया। मैं पूरा दिन मम्मा क्या बोलती रही, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। मम्मा ने मेरी एक ना सुनी। अब मेरे को समझ आ गई थी कि मेरा रोना चलने वाला है नहीं। तो अगले दिन मेरे को जबरदस्ती घर वालों ने स्कूल भेज दिया। और जिस दिन मैं स्कूल की, और जो मेरी हिस्ट्री वाली टीचर थी ना, जिसने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की थी, उसने क्लास में कहती देखो अपर्णा कितनी देर बाद स्कूल आई है, चलो सारे इसके लिए तालियां बजाओ। सारे बच्चे मेरे लिए तालियां बजाने लगे और मैं ऐसे मुड़ के नीचे देख के रो रही हूँ बहुत ज्यादा। बच्चे मेरे लिए तालियां बजा रहे थे कि अपर्णा स्कूल आई है। तो उसके बाद जो टीचर आए उन सब ने मेरे से प्यार से बात की और मेरे को मारना छोड़ दिया। फिर क्लास में कोई टेस्ट हो, अपर्णा दीवाल कोई टेस्ट ना दे, अपर्णा दीवाल का ना ओरल टेस्ट हो ना रिटर्न टेस्ट हो। अपर्णा दीवाल ने एग्जाम में कम नंबर लाने, कम नंबर लाए, फेल होना है फेल होए। अपर्णा दीवाल को किसी से कोई पिटाई नहीं हुई। उससे मेरे को खुशी होगी थी कि चलो अपर्णा दीवाल की पिटाई नहीं हो रही। मुझे कहता कि चलो मेरी पिटाई नहीं हो रही, चलो ठीक है, किसी तरह यहाँ पे 1-2 साल काटती हूँ, पिटाई नहीं होने वाली मेरी। तो बस ऐसे 2 साल कट गए। इसके बाद मेरे को फैशन टेक्नोलॉजी करनी थी। उसके आगे की कहानी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, वो भी बड़ी डिप्रेसिंग सी है, बड़ी लंबी कहानी है। तो बस ये कहानी यहाँ पे खत्म करती हूँ। यही था कि डिप्रेशन की वजह से मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। 1 महीने के लिए मैं स्कूल नहीं गई थी और मेरे को था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, पर घर वालों ने पढ़ाई छोड़ने नहीं दी और ये सब हुआ मेरे साथ। और आज मेरे को टाइम याद करके, इतना डिप्रेसिंग टाइम याद करके बहुत ज्यादा दुख लगता है। आज ज्यादा दुख इसलिए लग रहा है क्योंकि आज सपने में बिल्कुल सेम सिनेरियो हुआ और सिर्फ भगवान चाहते थे कि मैं स्टोरी टेलिंग अभी कर दूं, इसलिए मैंने कर दी।
एक और बात कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता, जो डर रहा है, जो लटर मस्त है, जो मस्ती कर रहा है, आपके अकॉर्डिंगली जो मस्ती कर रहा है, आप उससे एक बार पूछो बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते। आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ा के देखो तो सही। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है अगर अच्छे से पढ़ाया जाए, अगर बिना प्रेशर के पढ़ाया जाए, अगर हंसी खेल में पढ़ाया जाए तो। अगर आप उस बच्चे को और बोलोगे कि तू लटर मस्त है, तू निकम्मा है, तू ये है, तू वो, तो फिर वो और लटर मस्त हो जाएगा, वो और निकम्मा हो जाएगा, वो और पढ़ाई से दूर हो जाएगा। एक बच्चे को कभी इस तरीके से पढ़ाया नहीं जा सकता। आप उसके आमिर खान बनो और उसको प्यार से पढ़ाओ, उसको हक करो, उसको प्यार करो, उसको पूछो आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा, उसके दोस्त बन के उसको पढ़ाओ, ना कि उसका टीचर बन के, उसका दुश्मन बन के उसको ऐसे टॉर्चर करो। मेरा इतनी स्कूल से नफरत बनाई नहीं जा रही वीडियो। लोग बोलेंगे यार वीडियो में रोती है। थोड़ा सा दुख लग रहा है ना, छोटी अपर्णा के लिए दुख लग रहा है। अगर मैं अपर्णा को मिलती ना, छोटी अपर्णा को, तो मैं उसको बहुत प्यार से पढ़ाती और उसको हक देती जो उसको किसी ने नहीं किया, और उसको प्यार करती और उसकी सारी बातें सुनती कि आज उसको स्कूल में किस किस से मार पड़ी। मैं हमेशा से सुनाना चाहती थी सबको, मुझे इससे मार पड़ी, मुझे उससे मार पड़ी, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। पर कोई सुनने वाला था ही नहीं, घर पे भी कोई सुनने वाला था ही नहीं, क्योंकि मम्मी बताती ही नहीं थी। अगर मेरे को वापस वो पढ़ना मिले ना, तो मैं उसकी सारी बातें भी सुनूं, उसको अच्छे से पढ़ाऊं भी। मेरे को पता है ना कि मैं कितने नालायक थी, मेरे को पता है कि मेरे को कैसे पढ़ाया जा सकता था। मुझे एक एक वर्ड समझाना पड़ता था और पूरी कहानी बना के समझाना पड़ता था, मुझे ऐसी चीजें याद ही नहीं रहती थी। मुझे पढ़ना को इतने प्यार से पढ़ाती, इतने अच्छे से पढ़ाती, फिर मैं ही अपना आमिर खान बनती। अगर मैं अपने आप को सुधारती, कम से कम 60% तो आ जाती ना अपर्णा की, और वो कितनी खुश होती, उसकी लाइफ कितनी अच्छी होती, उसको इतना डिप्रेशन ही नहीं होता छोटी उम्र में, उसका बचपन भी। हर कोई बोलता है कि हमको हमारा बचपन वापस चाहिए, मैं तो वैसा टॉक्सिक लाइफ कभी वापस चाहती ही नहीं। और यही चीजें, इन्हीं चीजों की वजह से स्ट्रेस, बचपन से स्ट्रेस ले लेके काफी, जब आप काफी ज्यादा देर तक स्ट्रेस लेते हो, जब आप काफी देर तक स्ट्रेस लेते हो ना, तभी आपको IBS होता है।